का गोश्त बेचती थी, बीफ बेचती थी, तो आपकी बेटी ट्रोल हुई थी। लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं कि भाजपा रेपिस्टों की पार्टी है। कल आपके बेटी के साथ आप ही के पार्टी वाला शोषण करेगा ना, तब आपको पता चलेगा। अपनी मेडल को गंगा में बहाने जा रही थी तो आपको कितना दर्द हुआ था। आप कैसे छाती पीट पीट के चिल्ला रही थी, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी ये नहीं करती है। आज वही देश की बेटी जो मेडल लाई है उसके साथ कुछ हुआ है तो आप चुप है। भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटियां इस वक्त शर्मिंदा हैं, इसलिए कि वो इंसाफ की भीख मांग रही है। रिपोर्टें छप रही है और आज जो रिपोर्ट छपी है द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर डाला जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और जो पूर्व आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह समेत कई नेताओं ने, अलका लांबा ने भी डाला है और उसमें लिखा है नाभि छूना, ब्रेस्ट पर हाथ घुमाना, बेड पर खींच ले जाना, जबरन फिजिकल होना, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगना, धमकी देना, 10 पहलवान बेटियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयानों पर आधारित ये रिपोर्ट है। फिर भी बचाव में खड़ी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे साथ जन अधिकार छात्र परिषद की सबसे फायर ब्रांड नेत्री मानी जाती हैं प्रिया राज जी हमारे साथ है। अब तो सोशल मीडिया पर आ गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं। जो बेटियां मेडल लाई थी उनके साथ डिनर प्रोग्राम हुआ, बेटियों का हौसला बढ़ाया, और आज सोशल मीडिया पर वो जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर छप रही है वो तो एकदम निशब्द है और दर्दनाक है। देखिए, देश अभी चुप क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं कि भाजपा रेपिस्टों की पार्टी है। इसमें सिर्फ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो बेटियों के साथ इस तरह का शोषण और इस तरह का व्यवहार करते हैं। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी, कहाँ चली गई? जब आपकी बेटी गाय का गोश्त बेचती थी, बीफ बेचती थी, तो आपकी बेटी ट्रोल हुई थी तो आपको कितना दर्द हुआ था। आप कैसे छाती पीट पीट के चिल्ला रही थी, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी ये नहीं करती है। आज वही देश की बेटी जो मेडल लाई है उसके साथ कुछ हुआ है तो आप चुप है। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि हम कुछ बोले? आप महिला सुरक्षा देने का काम करते हैं, महिलाओं की आप बात करते हैं, लेकिन आज हमारी देश की बेटी जो देश हमेशा उस पर गौरवान्वित किया है, आज उस बेटी ने सब कुछ खो दिया समझ लीजिए, और आप चुप है। अरे वही एक भाजपा, आप देखे होंगे एक भाजपा की मंत्री, केंद्रीय मंत्री है महिला, वो मीडिया के लोगों से भाग रही है, दौड़ते भाग रही है। अरे शर्म आना चाहिए आपको। अब मीडिया के सवाल के जवाब से भाग रही हैं। आप क्यों मंत्री बनी बैठी हैं? क्यों बनी हैं? आपके भी घर में बेटी होंगी, कल आपके बेटी के साथ आप ही के पार्टी वाला शोषण करेगा ना, तब आपको पता चलेगा। और करेगा ही। वो लोग बोलती नहीं है, कर भी रहा होगा तो बोल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और भाजपा में जितने लोग हैं सब सत्ता के लोभी है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हमारी देश की बेटी अपनी मेडल को गंगा में बहाने जा रही थी। और वही हमारी देश की बेटी जब मेडल लेके आई थी तो यही मोदी जी अपने घर में बुला के खाना खिलाकर और बोल रहे थे कि तुम हमारी बेटी हो, हमारे घर की बेटी हो, तुम तो हमारे दिल में रहती हो। तो मोदी जी आज आप चुप क्यों हैं? आज आपको क्या हो गया है? वही बेटी आज रोड पे बैठी है, रो रही है, न्याय का गुहार लगा रही है, तो आप चुप क्यों हैं? क्यों आपने इतना बड़ा नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बंद कर दीजिए ये ढोकासला, क्योंकि देश के लोग, क्या बाहर के लोग भी अब इस चीज को देख रहे हैं कि हमारा देश कितना शर्मिंदा हो रहा है। लेकिन प्रिया जी, आज जो रिपोर्ट छपी है वो तो समझिए कि एक सभ्य समाज के लिए कितनी तकलीफ और कितनी शर्म की बात है। वो पूरा पॉइंट छपा है। सामने बोल नहीं पा रहे हैं, मेरा हिम्मत टूटते जा रहा है कि हम आज खुल के बोल रहे हैं, लेकिन आज बोल नहीं पा रहे। दर्द है, तकलीफ है, इतनी बड़ी बातें छपी है और इतने बड़े बड़े चैनल ट्वीट कर रहा है, फिर भी ये मोदी जी की आंखें नहीं खुल रहे हैं। एक भाजपा सांसद को बचाने के लिए क्या है उसमें, क्या है? क्यों आप उसको बचाना चाहते हैं? क्या आपका भी तो कुछ चिट्ठा पुर्जा वो सांसद नहीं जानता है, इसीलिए छुपा रहे हैं क्या? हमें तो लगता है वो सांसद मोदी जी के बारे में बहुत कुछ, भाजपाइयों के बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए भाजपा वाले उस पर कुछ कर नहीं रहे। नहीं तो अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। अभी तक चुप क्यों? आज पूरा देश एक तरफ है और मोदी जी अकेले इस रेपिस्ट के साथ एक तरफ है। सभी लोग को रोड पे आना होगा इस बेटियों के साथ, नहीं तो आपकी भी घर की बेटी कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है। आप जो अंधभक्त वाली बात
बेटियां होंगी वो कभी सुरक्षित नहीं होगी। आप इतनी बड़ी पहलवान बेटी जब हमारी सुरक्षित नहीं रही तो हम आम जन को क्या हो सकता है? आज बोल रहे हैं कल कुछ हो सकता है, क्या मतलब है? और आप भाजपा भाजपा कर रहे हैं। अरे ये भाजपा के चक्कर में तो हमारा देश बदनाम हो गया। अब क्या आप लेके रहिएगा, बता दीजिए क्या लेके रहिएगा? और स्मृति ईरानी जी अभी भी मुंह खोलिए, आपकी भी घर में बेटी है, फिर से ट्रोल होगी तो फिर से छाती पीटिएगा तो कोई नहीं बचाएगा। और ये बड़े बड़े चैनल वाले क्यों नहीं आज बोल रहे हैं? क्यों नहीं आज बोल रहे हैं? ये बड़ी बड़ी जो महिला पत्रकार है जो हमेशा मेकअप पोत के सिर्फ चैनल पे बकवास करती रहती है, आज वो क्यों नहीं बोल रही है? उस महिला पत्रकार की भी बेटी है और उसकी भी बेटी ट्रोल हुई थी, उसकी भी बेटी ट्रोल हुई थी तो वो रो रही थी छाती पीट के। लेकिन आज देश की बेटी के साथ ये हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। तो समझ लीजिए बेटी नारी शक्ति और दुर्गा की रूप होती है, उखाड़ के फेंकने में भी टाइम नहीं लगेगा। आज आपके जो नेता है, आपकी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है बिहार में, वो तो बोलिए, आप मेडल पर बड़ा पोस्टर लगा था, आप बोलिए आप जो हो रहा है वो क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? ये कुर्सी के लोभी लोग, इन लोग को कुर्सी से मतलब है, इन लोग को कुर्सी से मतलब है। एक भी नेता के पास जाइए, विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं ये लोग तो बस कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, खुद में अपने में लड़ाई कर रहे हैं। ये विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, कुत्ता बिलाई की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए कि हम विपक्ष के नेता बनेंगे तो हम विपक्ष के नेता बनेंगे। देश की बेटी से, बिहार की बेटी से इन नेताओं की कोई मतलब नहीं है। बस ये मनुवादी सोच वाले लोग बेटी के साथ क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, देश के बाहर के लोग भी देख रहे हैं और पूरा देश शर्मिंदा है। और हमारी बहन का जो क्या शोषण हुआ है उसका अभी लोग अभी समझे कि खुलेआम घूम रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और ये हमको लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि हमारी देश की बेटी जो क्या कहे एक ब्रांड, हमारे देश के लिए ब्रांड, हमारी दुनिया के लिए ब्रांड, वो बेटी की आंख में आंसू और वो सारा अपने बचपन की ख्वाहिशें, सपने सब कुछ खत्म करके गंगा में जा रही थी अपना मेडल बहाने। आपको क्यों नहीं शर्म आ रहा है? अरे बचपन से भी कितना मेहनत लगता है पहलवान बनने में और मेडल लाने में। आपकी बेटी लोग एसी में बैठती है, एसी में रहती है, घर से नहीं निकलती है, तो आप उस बेटी का दर्द क्या समझेंगे? जो बेटी खेलती है, दौड़ती है, संघर्ष करती है, मेहनत करती है, तब मेडल लाती है, तब जाके उसके दर्द को आपको पता नहीं चलता है। तो समय आपको जरूर बताएगा और समय जरूर एक होता है, बलवान होता है। और इन सरकार को चेताने की जरूरत है कि आपने इस देश से नहीं पंगा लिया है, आपने इस देश के नेता से नहीं पंगा लिया है, आपने इस देश की बेटी से पंगा लिया और बेटी की लड़ाई है और आप सीधा आपसे समझ लीजिएगा। ये थी हमारे साथ प्रिया राज, इन्होंने साफ तौर पे कहा और जो इल्ज़ाम लगा है, जो बातें हैं वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी और पूरे एक पेज में वो खबर छपी है जिसमें एकदम नंबर वाइज चीज़ें लिखी हुई है। और वो सारा इल्ज़ाम जो गोल्ड मेडल लाई हुई बेटियां, शोषण का शिकार हुई बेटियां जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, उन्होंने कहा है। और ये एक बड़ी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लेकर के जो भारत में विपक्ष के नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने ट्वीट कर दिया है और कहा कि देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है इस भारत के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी और मौजूदा सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है और उस पार्टी के नेता को निष्कासित नहीं किया जा रहा है। बृजभूषण सिंह जो है उनको लेकर के सवाल हुए। इन्हीं सारे मामले पर जो है प्रिया राज ने अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।